तो ये हमारा PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। लास्ट वीडियो हमने रे ऑप्टिक्स की बात की थी और अभी वेव ऑप्टिक्स। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है साल 2025 में आया हुआ है CBSE में। टू कोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज। तो इंटेंसिटी का हमारे पास वेव्स के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, तो पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos phi। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटेंसिटी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारे पास कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो cos phi को 1 डालेंगे और सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है जिसे हम डायरेक्टली याद रखते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी का बनता है। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब cos phi को -1 पुट करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर हमें एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है तो एवरेज इंटेंसिटी हमारे पास होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे, I मैक्स I मिनिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आ जाएगी एवरेज इंटेंसिटी। तो ये हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले इंटेंसिटी के जो हमें याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमारे पास क्या देके रखा है कि दो कोहेरेंट वेव्स हैं ईच ऑफ इंटेंसिटी I नॉट। तो सवाल में हमारे पास ये देके रखा है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट, ये गिवन है। फिर हमें निकालनी है एवरेज इंटेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस फर्दर इम्प्लाइज I मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो आएगी रूट I1 प्लस I2, माने रूट I नॉट प्लस रूट I नॉट का स्क्वायर, जो कि आ गया 2 रूट I नॉट का स्क्वायर, जो हमारे पास आ गया 4 I नॉट। और I मिनिमम क्या आ गया हमारे पास? अगर I मिनिमम निकालना है तो वो आ गया हमारे पास रूट I नॉट माइनस रूट I नॉट का स्क्वायर। फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रख दिए जो कि आ गई 0। तो देयरफॉर हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या आ गई? दोनों को कर देंगे ऐड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो कि आ गई 2 I नॉट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया C, ठीक है। तो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि CBSE 2024 में आया हुआ है। A Young's double slit experiment is set up kept in a medium। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप किसी मीडियम में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। Which maximum in this case will coincide with the 6th maximum obtained if the medium is replaced by air। ठीक है, अगर एयर में रखा जाए और वहाँ पर 6th मीडियम हो, 6th मैक्सिमम हो, तो जो गिवन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, वहाँ पर हमें सेम कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, कहाँ कोइंसाइड करेगा? 6th मैक्सिमा ऑफ एयर मीडियम के किस मैक्सिमा से कोइंसाइड करेगा? मैक्सिमा का मतलब होता है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बेसिकली, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? y nth ब्राइट इज इक्वल टू ND लैम्डा डिवाइडेड बाई D। ये ब्राइट फ्रिंजेस का जनरल फॉर्मूला है। n माने कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, कौन सा मैक्सिमा है, D हमें पता है स्क्रीन की दूरी होती है स्लिट से, लैम्डा वेवलेंथ, और स्मॉल d जो हमारे दो स्लिट्स होते हैं उनके बीच का गैप। तो अब हमारे पास एक तरफ है एयर, तो फॉर एयर, अच्छा एयर के लिए हमारे पास n की वैल्यू देके रखी है 6th है,
और लेट्स से लैम्डा लैम्डा ही मान लेते हैं, ठीक है। n माने 6th हमारे पास, n यहाँ पर क्या है, ये ब्राइट फ्रिंजेस का नंबर है। तो 6th ब्राइट इज इक्वल टू 6d लैम्डा बाई डी। एयर में मान लेते हैं लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। अब जो हमारे पास मीडियम है, फॉर गिवन मीडियम, यहाँ पे मीडियम के लिए देख लेते हैं, फॉर गिवन मीडियम। अच्छा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस मीडियम के लिए nth ब्राइट निकालना चाहें, जो कि होगा एन डी लैम्डा अपॉन डी, पर लैम्डा नहीं लैम्डा डैश, क्योंकि मीडियम के लिए वेवलेंथ अब कुछ और होगी। अब वो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वो वेवलेंथ निकालेंगे, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। तो हमें पता है एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा, वो होगा वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो यहाँ से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, एयर का होता है 1, लैम्डा इन एयर है लैम्डा, और लैम्डा इन मीडियम मान लिया हमने लैम्डा डैश। तो यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 लैम्डा बाई 4। अब ये लैम्डा डैश की वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर। तो जैसे ही हमने लैम्डा डैश की वैल्यू ऊपर पुट कर दी तो हमारे पास nth ब्राइट इन मीडियम क्या आ गया, एन डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 3 लैम्डा बाई 4। ठीक, तो अब दोनों क्या करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को कर देंगे इक्वेट, 1 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो आपके पास एन डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 3 लैम्डा बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू 6d लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं, डी लैम्डा स्मॉल डी लैम्डा स्मॉल डी कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास n डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 और n की वैल्यू आ गई 8। तो मीडियम के लिए क्या होगा, 8th मैक्सिमा होगा। और ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। In the wave picture of light, the intensity I of light is related to the amplitude. Intensity और amplitude में क्या relation होता है, तो ये direct relation होता है। Intensity is directly proportional to square of amplitude. Waves में ये standard relation है, बहुत important है। Intensity is directly proportional to square of amplitude, तो directly हमारा option number C। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ्ड। विड्थ ऑफ द स्लिट को हम स्मॉल डी से जनरली डिनोट करते हैं, उसको हाफ कर दिया गया। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम। अच्छा, डिफ्रैक्शन में जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इट इज 2 टाइम्स डी लैम्डा बाई डी। डी लैम्डा बाई डी तो होता है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में उसका डबल होता है। सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो 2 टाइम्स होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या किया गया, विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ्ड, तो यहाँ पर क्या किया गया, डी को हाफ कर दिया गया। तो उसको हाफ कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है जो कि ये है, अब डी को कर दिया हाफ, तो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का वो ट्वाइस हो जाएगा। या सिंपली हम ऐसे भी अगर देखें, डायरेक्टली भी देखें हम, कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो अगर विड्थ ऑफ द स्लिट को मैं क्या कर रहा हूँ, विड्थ ऑफ द स्लिट को हाफ कर रहा हूँ, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ डबल ही होगा क्योंकि इनमें इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट and the resulting diffraction pattern is viewed on a screen. The graph shows the variation of the intensity with the distance on the screen. तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कई बार पेपर में PYQs में आ चुका है। इस तरह से ड्रॉ करते हैं एक नंबर के लिए। ठीक है, वो दिया हुआ है। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड। विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीज करने का मतलब है डिफ्रैक्शन में स्मॉल डी की वैल्यू को क्या किया गया, बढ़ाया गया। कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स सेम, इंटेंसिटी को सेम रखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट, द ओरिजिनल कर्व इज शोन विद अ डैश्ड लाइन। तो अभी क्या किया गया, देखो इसकी विड्थ अभी तो ये है, ये विड्थ है मान लो। अब इस विड्थ को क्या किया गया, क्या किया गया है, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड। अच्छा ये नहीं, स्लिट की विड्थ की गई है, ये यहाँ पे नहीं, विड्थ ऑफ द स्लिट। तो हमारे पास क्या होता है, जो टोटल विड्थ होती है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्क्रीन। ये रिलेशन है। अब यदि क्या किया जा रहा है कि स्मॉल डी को बढ़ाया जा रहा है, तो जो ये है फ्रिंज विड्थ है ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बोलने का मतलब है कि हमारे पास फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज होना है पहली चीज़ तो मान लो हमारे पास ये जो चीज़ है ओरिजिनली ये फ्रिंज विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की ही, तो ये क्या होनी चाहिए, ये डिक्रीज होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए पहली चीज़ तो। अब ये कम होनी चाहिए तो कौन सा ग्राफ है जिसमें कम हो रही है, पहले वाले ग्राफ में देखो ओरिजिनल में थी ये डॉटेड वाली, ओरिजिनल बोला है डैश्ड लाइन, तो उसके बाद जो नया वाला है उसमें हो गई डिक्रीज, तो ये हो सकता है एक। दूसरे वाले में देखो ओरिजिनल थी ये और उसके बाद तो बढ़ गई, तो ये नहीं हो सकता। तीसरे वाले में ये ओरिजिनल है और उसके बाद बढ़ गई, हमें ये डार्क वाला ग्राफ आइडेंटिफाई करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथे वाले में देखो ओरिजिनल विड्थ थी ये डॉटेड वाली और बाद में कम हो गई, तो ये भी हो सकता है। तो एक डी हो सकता है और एक ए के चांस हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स सेम, इंटेंसिटी सेम रखनी है। अच्छा, सोर्स की यदि इंटेंसिटी सेम रहेगी, यदि सोर्स की इंटेंसिटी सेम रहे लेकिन विड्थ कम हो जाए, सोर्स की जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी सेम ही रहे लेकिन विड्थ कम हो जाए, और यदि विड्थ कम हो गई, यदि विड्थ क्या हो गई, ये कम हो गई और इंटेंसिटी सेम रही, तो फिर जो पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये वैसा ही है कि हमारे पास जैसे मान लो ये एक फिगर है, इसकी कुछ ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हम बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है, एरिया हमें सेम ही चाहिए पर लेंथ कम चाहिए। तो यदि हमें एरिया सेम चाहिए और लेंथ कम चाहिए तो लेंथ हमने कम कर दी, अब एरिया सेम चाहिए तो ब्रेड्थ को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो ही कुछ ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल इंटेंसिटी यदि हमें सेम चाहिए और ये विड्थ को डिक्रीज करना है तो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी जो है, पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इसकी कुछ ना कुछ बढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तो सेम रह रही है, ऑप्शन हमारा होना चाहिए डी। ठीक है, कि हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो तो कम हो गई, लेकिन अब कम हो गई, इंटेंसिटी सेम रखनी है तो पीक वैल्यू उसकी बढ़नी चाहिए, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव। डिफ्रैक्शन जो है वो फंडामेंटल इफेक्ट है, जो डिफ्रैक्शन है ये वेव्स के लिए एक फंडामेंटल इफेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल फिनोमेना है वेव्स का। तो ये किसी वेव में, हर तरह के वेव में हो सकता है, तो साउंड एज वेल एज लाइट वेव्स में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर वेव के लिए नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में जो कलर होते हैं वो कोई उनमें डिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, उसमें कोई कलर्ड चीज़ नहीं है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से ग्रेटिंग है जिसकी वजह से कलर होते हैं उसमें, ठीक है, डिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस माने डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1/8 ऑफ लैम्डा, या हम बोल सकते हैं λ/8 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, देखो इंटेंसिटी का वही फॉर्मूला जो सबसे पहले हमारे पास आया था, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमने फॉर्मूला तो इंटेंसिटी का लिख दिया। अब जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई कैसे निकालेंगे, चलो फाई क्या होता है, देखो फाई होता है k डेल्टा एक्स, और k का मतलब होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आ गया हमारे पास 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू दे के रखिए λ/8। तो यहाँ से लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो अपने पास फाई की वैल्यू आ गई λ/4, ठीक है, तो फाई की वैल्यू तो λ/4 आ गई। और इंटरफेरेंस हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पर अब हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई λ/π/4, सॉरी लैम्डा तो कैंसिल है, π/4, तो इसकी वैल्यू आ गई π/4। और I1 I2 हमारे पास क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो उसको I0 मान लेते हैं, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I0 प्लस I0 प्लस 2I0 cos π/4, I0 इंटू I0 स्क्वेयर हो जाएगा और रूट के बाहर। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2I0 प्लस 2I0 इंटू cos π/4 होता है 1/√2। तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास 2I0 प्लस √2I0 विच कम्स आउट 2 प्लस √2 इंटू I0। और 2 प्लस √2 अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो 1.414 टाइम्स I0। तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.414 टाइम्स I0। ये तो आ गई इस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट, ठीक है, गिवन पॉइंट पे आ गई। अच्छा एट सेंटर, अच्छा सेंटर पे डेल्टा एक्स कितना होता है, 0, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर डेल्टा एक्स कितना होता है, 0 की। हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, ये स्क्रीन है, तो सेंटर पॉइंट पे माने वेव्स दोनों तरफ से आ रही हैं और ये सेंटर पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता है, डेल्टा एक्स 0। डेल्टा एक्स 0 होगा तो फाई भी क्या होगा, 0। तो फाई अगर 0 होगा तो सेंटर पॉइंट पे मुझे अगर इंटेंसिटी एट सेंटर निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, ये I1 इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे ना, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी में सारी चीज़ें रख देंगे, बस फाई को रख देंगे 0। तो ये बन जाएगा 2I0 प्लस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2I0
प्लस 2i0 cos 0। हमने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख दी। हमें पता है i इक्वल टू i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i0 होगा, तो सीधा cos phi ही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2i0 प्लस 2i0, ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो सेंटर पे जो इंटेंसिटी आ गई वो आ गई 4i0। अब इनका करना है रेशियो, तो क्वेश्चन के मुताबिक इनका करना है रेशियो, ये है 2, तो इनका रेशियो कर देंगे। नाउ I at intensity at point divided by intensity at center, this should be 3.414 divided by 4 I0 और I0, तो I0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करते हो तो 0, 4 8 ज़ा 32, 21, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो 2 डिजिट तक ही देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, 0.85 जो कि डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन है। आगे भी आएगा 1-2 डिजिट, लेकिन हमें इतना करके ही 2 डिजिट तक ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया 0.85। तो इंटेंसिटी से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इंटेंसिटी से रिलेटेड जो भी हमें, एक तो मेन फार्मूला ये है, और बाकी मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला भी ध्यान रखना है, और साथ में जो ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फाई एंड डेल्टा एक्स, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार फाई हमें निकालना पड़ेगा पुट करने के लिए। तो ये थे हमारे वेव ऑप्टिक्स के MCQs जो पिछले 3-4 साल में आए हुए हैं।